अष्टवक्र गीता चतुर्थ प्रकरण भाग 14। जनक जी कहते हैं, हंतात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलिया, नाहि संसार वाही कह मुड़े सा समानता। यह सत्य है कि आत्मज्ञानी और धीर पुरुष की बराबरी संसार से लिप्त मूल पुरुषों के साथ कदापि नहीं हो सकती है। अब तृतीय प्रकरण में गुरु ने अपने शिष्य राजा जनक से जो प्रश्न किए हैं, चतुर्थ प्रकरण में जनक उनका सारगर्भित उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी द्वारा किए गए कर्मों में बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी सभी कर्म अहंकारवश स्वयं को कर्ता मानते हुए करता है, इसलिए वह कर्म फल का भोक्ता बन जाता है, जबकि ज्ञानी अहंकार व कर्तापन से मुक्त हुआ कर्म करता है, इसलिए वह कर्म फल का भोक्ता नहीं बनता। वह ईश्वरीय इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए अपने कर्म करता है। अज्ञानी फलाकांक्षा रखते हुए कर्म करता है, जबकि ज्ञानी की कोई फलाकांक्षा नहीं रहती। इसी तथ्य को प्रकट करते हुए राजा जनक कहते हैं कि अज्ञानी के कार्यों की तुलना मूल पुरुष से कैसे की जा सकती है। वे दोनों की दृष्टियों में कितना बड़ा अंतर है। अज्ञानी आदमी जो भी करता है उसमें उनकी फल की इच्छा होती है और फल न मिलने पर शोकित होता है, परंतु ज्ञानी किसी प्रकार से कोई भी कर्म करते हैं उसमें किसी प्रकार से फल आकांक्षा नहीं रखते। फिर राजा जनक कहते हैं, यत पदम प्रेप्सो दीना सक्राध्य सर्वदेवता, अहो तत्र स्थितो योगी ना हर्षम उपगच्छति। जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्र आदि सब देवता दीन हो रहे हैं, योगी उस पद पर स्थित होता हुआ भी हर्ष को नहीं प्राप्त होता है। यही आश्चर्य है। जनक जी कहते हैं कि आत्मज्ञानी इच्छाओं से रहित रहता है, किंतु अज्ञानी कर्मों से फलाकांक्षा रखते हुए लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश आदि से प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण है कि उसकी अपेक्षाएं, उसकी कामनाएं जब ये पूरी नहीं होती है तो वह हर्ष व विषाद से घिर जाता है, मानसिक संतापों से भर जाता है, और यह दुख उसे स्वयं की अपेक्षाओं के कारण होती है। जनक जी बता रहे हैं कि इच्छाओं के कारण ही इंद्र भी दीन दुखी हो रहा है। उसको अपने सिंहासन का भय सता रहा है कि कोई अन्य इसको छीन ना ले। कोई कठोर तपस्या करता है और इस इंद्रासन डोलने लगता है, जिसकी रक्षा करने के लिए वह षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर देता है। इसी मात्र भोग की इच्छा के कारण देवता दुखी हो रहे हैं। कभी शंकर जी के पास जाते हैं तो कभी विष्णु जी के पास, तो कभी ब्रह्मा जी के पास, और उनके सम्मुख गिड़गिड़ाते हैं कि हे प्रभु हमारा संकट दूर कर। वासना के रहते हुए भी इंद्रादि देवतागण इस आत्मा रूपी और मुक्ति रूपी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वे इसे पाने की लालसा में अधीर हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परंतु जो योगी इस परम पद की प्राप्ति के बाद भी हर्ष को प्राप्त नहीं होता है, यही आश्चर्य है। यानी मैं उस परम पद को पाकर भी हर्षित नहीं हूं। मेरे राजपाट हैं, धन दौलत हैं, पुत्र परिवार है, न मुझे किसी प्रकार से इनमें हर्ष है न शोक है, क्योंकि इस द्वंद्व से पार हो गया हूं। यही मुक्ति की अवस्था है। तज्जस्य पुण्य पापाभ्यम स्पर्शो हंता न जायते, न आकाशस्य धूमेन दृश्यमान अपि संगति है। उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का पुण्य और पाप के साथ संबंध नहीं होता है, क्योंकि आकाश का संबंध देखा जाता हुआ भी धुएं के साथ नहीं है। राजा जनक कहते हैं कि अंतःकरण के दो तरह के कार्य हैं। जब यह इच्छाओं व वासनाओं से ग्रस्त होता है तो यह पाप पुण्य का भागी होता है, परंतु जब शुद्ध होता है तो आत्मा का अनुभव करते हुए विकार रहित होने से पाप पुण्य का भागी नहीं बनता है। पाप पुण्य एक मानसिक धारणा है।
यह शरीरकृत नहीं मानसिक है, जिसका प्रभाव अहंकार के कारण होता है। जब चित्त से अहंकार निकल जाता है और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो आत्मज्ञानी का अहंकार और कर्तापन खो जाता है। फिर उस परमानंद आत्मा पर पाप पुण्य का प्रभाव कैसे हो सकता है? इसीलिए जनक कह रहे हैं कि आत्मा को जानने वाले के अंतःकरण को पाप पुण्य कैसे स्पर्श कर सकते हैं। जैसे कि आकाश को धुआं स्पर्श नहीं कर सकता है, बल्कि देखने में लगता है कि धुएं ने सारे आकाश को अपने कालेपन से आच्छादित कर दिया है। ऐसे ही अज्ञानी या मूढ़ लोग ये समझते हैं कि ज्ञानी भी सांसारिक जैसे जीवन जी रहे हैं, कार्य कर रहा है। यह योगी नहीं, मात्र दुनिया को दिखाने के लिए पाखंड कर रहा है। इसने घर नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा, खूब खाता पीता है, अतः यह ज्ञानी नहीं हो सकता। मूढ़ लोग जब ज्ञानी की व्याख्या देने लगते हैं तो उस पर अपनी मूर्ता थोप देते हैं। राजा जनक के अष्टावक्र जैसे गुरु हैं, उन्हें उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसीलिए ऐसी व्याख्या दे पा रहे हैं कि जो घटा है वह वास्तविक है अथवा मात्र भ्रांति है। राजा जनक कहते हैं कि मूढ़ लोग, जिसने घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, धन दौलत त्याग दिया, उसी को आत्मज्ञानी महापुरुष समझते हैं। परंतु जिसने इन सब में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं होते, वह भी आत्मज्ञानी है। इस बात को मूढ़ लोग कदापि नहीं समझ पाते हैं। फिर राजा जनक कहते हैं, आत्मवेदम जगत सर्वं ज्ञातम येन महात्मना यदृच्छया वर्तमानम तम निषेधो क्षमेत कहा। जिस महात्मा के द्वारा यह संसार में दुख दिखाई देता है, भली भांति इस संसार को जान लिया कि यह मेरा स्वरूप नहीं है, उस आत्मज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। जो खुद को आत्मा से भिन्न मानकर मन एवं अहंकारवश जो कर्म करता है, वह कर्म उसे पाप पुण्य का फल देते हैं। वही मन एवं अहंकार उन कर्मों के फल का भोक्ता भी है। जो इस द्वंद्व से निकलकर चैतन्य आत्मा में स्थित हो गया, जिसने इस संपूर्ण जगत को जान लिया है कि यह जगत मैं नहीं हूं, मेरे से यह जगत अलग है, तो फिर न कर्म करने वाला बचता है और न उसका फल भोगने वाला। जनक यही कह रहे हैं कि जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को जान लिया, उस ज्ञानी को अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। ऐसा आत्मा पुरुष तो ईश्वरीय नियमानुसार ही कार्य करता है। जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, जो वो संसार में लिप्त नहीं होते, वह अपना कार्य विवेक पूर्ण करते हैं। वह किसी प्रकार से संसार की वासना बने ऐसा कार्य नहीं करते, वह तो वासना से सदैव निवृत्त रहते हैं। फिर कहते हैं, अब्रह्म स्तंभ पर्यंते भूत ग्रामे चतुर्विधे विजयस्य वही सामर्थ्य इच्छा अनिच्छा विवर्जयते। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में ही ज्ञानी को ही इच्छा और अनिच्छा रोकने की निश्चित सामर्थ्य है। जिस प्रकार ज्ञानियों में अज्ञानी के कार्य एवं व्यवहारों में अंतर होता है, उसी तरह उनकी दृष्टियों में भी अंतर होता है। ज्ञानियों की दृष्टि जहां एक सी होती है, वही अज्ञानियों की दृष्टि में भिन्नता देखने को मिलती है। ज्ञानी केवल एक ही बात कहता है जो सत्य होती है। असत्य अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु सत्य तो केवल एक ही है। ज्ञानी जनक कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीव समूह में कोई भी अपनी इच्छा और अनिच्छा को रोकने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मा जी वे भी इच्छाओं से ग्रस्त हैं, देवी देवता भी इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त हैं, फिर मनुष्य और जीव जंतुओं की तो बात ही क्या है। इन सब में केवल आत्मा ज्ञानी ही इच्छाओं व अनिच्छाओं दोनों को रोकने की सामर्थ्य रखता है, अन्य कोई नहीं।
कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी अपने विवेक से निर्धारित करता है कि क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है। फिर राजा जनक कहते हैं, आत्मा मानम द्वयम कश्चित जानाति जगदीश्वरम यद्वेति तस्य कुरुते न भयम तस्य कुत्रचित। कोई कोई ही आत्मा अर्थात जीव को ईश्वर समझते हैं, ईश्वर मानते हैं। वह जिस कर्म को करने योग्य मानता है उसे करते हुए उसे कोई भय नहीं होता। जनक बता रहे हैं कि संसार में नए नए मुखौटे यानी धर्म प्रचारक लोग ज्ञानी बने बैठे हैं। कोई अद्वैत को मानता है तो कोई द्वैत को, कोई निरंकारी है तो कोई और कुछ है, किंतु इनमें से कोई बिरला ही है जो आत्मा को जगदीश्वर रूप में जानता है, इस आत्मा को ब्रह्म रूप में जानता है। यह ज्ञानी ही जिसे करने योग्य मानता है वही करता है, किसी के अधीर रहकर नहीं करता। उसे किसी से भय भी नहीं है क्योंकि वह इस द्वंद्व से पार उतर चुका है। राजा जनक कहते हैं कि कोई कोई जो है जो इस आत्मा को ईश्वर परमात्मा जगदीश्वर मानते हैं, अपने से अलग कोई ईश्वर नहीं मानते, और इस प्रकृति में वह निर्भीक होकर अपना जीवन जीता है, अपना कर्म करता है। उसके ऊपर कोई कर्ता नहीं है, उसको कोई उपदेश नहीं करता है। वह निरंतर अपने साधना में रत, आत्मा में लीन अपने को जीवन मुक्त करता है।